इतना शानदार और जानदार स्वागत किया, इसके लिए स्टेज वाला बदमाशी कर रहे हैं। सारी अव्यवस्था जो स्टेज के ऊपर है ना, ये कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि ये जो झुंझुनू में बदलाव शुरू हुआ है, इस बदलाव का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और ये कि ये मुसलमान जिसको कह रहे थे जाएंगे कहाँ, बीजेपी में वोट दे नहीं सकता, कांग्रेस के अलावा ये जाएंगे कहाँ। आज पूरे राजस्थान के अंदर झुंझुनू से मैसेज जाएगा कि मुसलमानों को ज्यादा परेशान मत करो, ज्यादा इनके साथ दोगला बर्ताव मत करो। झुंझुनू के अंदर कांग्रेस का भट्टी गोड़ कर दिया आप लोगों ने। आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके सभी नौजवान और मेरे सभी हजरात के बीच में खड़ा होके आपकी ताकत से आधे वोट अमित तोड़ा के आपके भाई राजेंद्र गुड्डा से आ जाए तो इंशाल्लाह मैं बड़ी बात मानूंगा। आपको कहना चाह रहा हूं, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा से ये जो विजेंद्र जी ओड़ा, जिन्होंने डॉक्टर असलम को यहां से जो घर बैठाने का काम किया, आज ये झुंझुनू का मुसलमान इस ओड़ा परिवार को घर बैठा रहा है। आपने जो उर्दू सब्जेक्ट के लिए मुसलमान सारे मौजूद लोग सभी हजरात 20 बार चक्कर लगाए, 20 बार चक्कर लगाए और आप बात नहीं सुनते। आज ये झुंझुनू का मुसलमान आपकी बात नहीं सुनता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आप सभी मेरे नौजवानों को विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, जिसका राज है उसका आज है। जिस जमात का राजा है वो जमात ताजा है। और 23 तारीख के बाद आपकी जमात का राजा होगा, आपकी जमात का। जिसके पास दल है उसके पास बल है। दुनिया में कमजोर आदमी का कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सिर्फ उसको रहम मिलता है, रहम, वो भी थोड़े टाइम के लिए। और पावर जिसके पास है उसको कोई जलील नहीं कर सकता। पावर सियासत में है और वो पावर आपको देने का काम इंशाअल्लाह राजेंद्र गुड्डा करेगा। इन लोगों ने जितनी बड़ी तादाद जाट समाज की है, झुंझुनू विधानसभा में उससे बड़ी तादाद मुसलमान की है। आजादी के 78 साल तक इस झुंझुनू विधानसभा में कांग्रेस ने एक बार भी मुसलमान को मौका देने की जरूरत नहीं समझी। झुंझुनू में नहीं, मंडावा में नहीं समझी, मंडावा में नहीं, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में भी नहीं समझी। वोट देने की मशीन बना के छोड़ दिया, वोट मशीन बना के छोड़ दिया। 70-78 साल में आपने दिया क्या है? सिर्फ कमजोरी। जिन लोगों को मुसलमान ने ताकत दी उन लोगों ने मुसलमान को कमजोरी दी। जिन लोगों ने मुसलमान को आसमान पर बैठाया उसने मुसलमान को जमीन पर पटका। जिन्होंने मुसलमान को विश्वास दिया, इकबाल दिया, उन्होंने मुसलमान को धोखा दिया। आपको बताना चाह रहा हूं
हिंदुस्तान के अंदर इस ओड़ा परिवार को पूरे हिंदुस्तान में चढ़ा दिया। आपने एक मुसलमान को यदि 70 साल में चपड़ासी बनाने का काम किया तो मेहरबानी करके उसका नाम बताइए। डॉक्टर असलम की नौकरी खा जाते और कितने डॉक्टर हैं हमारे पास, कितने तुम्हारे पास तो हजारों, हमारे पास कितने हैं। एक आजा कोई आ जाता वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उसको भी मार दो। आपको कहना चाह रहा हूं, हुकूमत नहीं खिदमत करने के लिए आया हूं, राजनीति सेवा करने के लिए आया हूं और ताकत लेने नहीं ताकत देने के लिए आया हूं। इस 13 तारीख के बाद आप अपनी ताकत भाई को दे देना। 23 तारीख को गिनती हो जाएगी, किसी की मां ने दूध पाया तो 2 गिला बर्ताव करके बता देना। जिस तरीके से चाहे हॉस्पिटल में जाए चाहे थाने में 151 के रजिस्टर सिर्फ मुसलमानों के लिए भरे कोतवाली के सारे। दूसरे अरे ये मुसलमान बदमाशी करता है तो 1 महीने तक मोहन बागान के अंदर हजारों लड़के खड़े हुए, कभी छोटा सा मामला नहीं हुआ। हजारों की तादाद में एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते और किसी के काटा आपस में किसी छोटी सी शिकायत नहीं होती। 151 में मुसलमान सारी बदमाशी के अंदर दूसरे बंदो बाखातर मुसलमान। आपको बताना चाह रहा हूं, संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है हिंदुस्तान का, इसको कोई नहीं बदल सकता। और इसमें लिखा हुआ है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, जाति के आधार पर और महिला पुरुष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। अरे हम विधानसभा में जाते हैं और कुछ संविधान की शपथ लेते हैं और बाद में 2 गिला बर्ताव करते हैं, कसम लेते हैं संविधान की। मैं विजेंद्र अरोड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों की रक्षा करूंगा, धर्म के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। तो एक टिकट मुसलमान ने दे दे तो मैंने कहा था कि मुसलमान को कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा तो राजेंद्र गुड्डा चुनाव नहीं लड़ेगा। और आज आपको बता रहा हूं, सभी हजरात नौजवान साथी मेरे भाई खड़े हो, जो वजन जो एहसान भाई पर चढ़ाया है, हर दिन हर घंटे आपके एहसान का उतारने में लगा रहूंगा। और जिस दिन मौका मिलेगा, कहते हैं बीजेपी कांग्रेस को सुखगढ़ चौधरी और विजेंद्र ओड़ा लड़े को, जिस तरीके से आप राजेंद्र गुड्डा के साथ खड़े हो, मेरा पूरा संविधान मेरा पूरा समाज आपके पीछे एक लाइन में खड़ा कर दूंगा। राजेंद्र जी गुड्डा, राजेंद्र जी गुड्डा, राजेंद्र जी गुड्डा। मेरा समाज नहीं, उत्तर प्रदेश की बच्ची का अपहरण किया था, मुसलमानों की बच्ची का उदयपुर वाटी में, तो राजेंद्र गुड्डा ने उस बच्ची को, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 70,000 लोग इकट्ठे किए थे। मुसलमान तो उनमें 10-15 हजार हो गए, 60-65 हजार लोग दूसरे थे। एक मुसलमान वो राजेंद्र गुड्डा लीडरशिप कर रहा था। आपको बता रहा हूं, जब तक आपको बराबर की कुर्सी पर नहीं बैठा दूं और जिस दिन आपका एहसान नहीं उतार दूं, तब तक राजेंद्र गुड्डा नंगे पांव आपकी खिदमत में खड़ा रहेगा। दूसरा नेता खड़ा कर दूंगा आपके अंदर। उससे पहले अरे 70 साल के अंदर एक मुसलमान को ऐसा पैदा नहीं किया तुमने जो टेबल थानेदार की नहीं, कलेक्टर टेबल ठोक दे। राजेंद्र गुड्डा ने 4,500 वोट लेके 6,000 वोट उदयपुर वाटे में मुसलमानों के साथे पड़ते हैं।
किसी की माँ ने दूध पिलाया तो उदयपुर वाटी में मुसलमान के साथ दोगला बर्ताव करके बता दो, करके बता दो। चाहे थानादार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डिप्टी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, कोई भी दोगला बर्ताव करके बता दो। 4,500 वोट लेने वाला राजेंद्र गुड़ा ने यूटी खान को कलेक्टर बैठाया तो 40,000 वोट लेने वाले विजेंद्र गुड़ा ने उस कलेक्टर यूटी खान को यहां से निकाला। तुम्हारी ताकत तुम्हारे खिलाफ जा रही है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी दी हुई ताकत से राजस्थान के गरीब और मुजरिमों की हिफाजत करूंगा, उनके साथ इंसाफ करूंगा। राजस्थान की विधानसभा में आपके खिलाफ एक शब्द भी यदि कहीं लिखा जाएगा, बोला जाएगा, तो उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले आदमी का नाम राजेंद्र गुड्डा होगा। राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा। और ये बताना चाह रहा हूं, ये लोग विजेंद्र जी होड़ा, आप कह रहे थे जाएंगे कहां, बरूट है। अरे बरूट नहीं, राजेंद्र गुड्डा का खड़े जी की कोर है, कारजा की कोर है। जिस दिन मुसलमान को जगह मिल गई उस दिन 35 साल से उत्तर प्रदेश में समाचार समाप्त। अब इब्राहिम जी कह रहे राहुल गांधी आवा को झुंझुनू का मुसलमानों राजी करवाता ही। अरे बा उत्तर प्रदेश में प्रियंका रोज ने हाथ जोड़ा, मुसलमान कौन मांगा? उसके बाप ने, राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खुला के वहां शिलान्यास करवाया था। और उसके बाप की गलती का आज उसकी बेटी और बेटे को, राहुल और प्रियंका को उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने माफ नहीं किया। पहली गलती